क्योंकि लैब में जांच रिपोर्ट तो आई है, लेकिन टाइम्स नाउ नवभारत भी एक लाइव टेस्ट करने जा रहा है, जिसके लिए सीधे साक्षी हमारे साथ जो अपने लाइव लैब बनाया हुआ है वहां पर चलते हैं। साक्षी के साथ हेल्थ साइंटिस्ट समीर भाटी साहब भी मौजूद है। साक्षी, जरा करवाइए वो लैब टेस्ट और जरा दिखाइए टाइम्स नाउ भारत के दर्शकों को इस मिलावट के खेल को, भावनाओं पर आहत कैसे किया गया उसको। बिल्कुल श्वेता, आस्था और शुद्धता का प्रतीक होता है, गारंटी होता है एक धर्मस्थल, और वहां पर ही जब ऐसी मिलावट की खबरें सामने आती हैं तो बेहद चिंताजनक हो जाता है। ऐसे में तमाम जो लोग हैं जो ये प्रसाद ग्रहण करते हैं वो फिलहाल चिंता में आ गए हैं कि कैसे हम ये प्रसाद ग्रहण करें कि मिलावट की खबरें सामने आ रही है। हेल्थ एक्सपर्ट डॉक्टर समीर भाटी हमारे साथ में मौजूद है। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपको। मैं यहाँ पर दिखा दूं, शुद्ध घी रखा है, लड्डू रखे हैं जो कि प्रसाद के तौर पर वितरित किए जाते हैं, मछली के तेल की कैप्सूल्स यहाँ पर रखी है, जिसका यहाँ पर बताया गया रिपोर्ट में। रिपोर्ट मेरे हाथ में है, डॉक्टर भाटी के पास में भी रिपोर्ट है। रिपोर्ट में बड़ा खुलासा, लाड जो कि सुअर की चर्बी और साथ साथ में बीफ टैलो और फिश ऑयल। गंभीर आरोप, कैसे टेस्टिंग होती है और कैसे ये पता चलता है, शुद्धता का कैसे पता चलता है? डॉक्टर भाटी, सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे। बिल्कुल, देखिए, जब किसी भी तरह की मिलावट की हम बात करते हैं तो उसके लिए पहले कुछ बेसिक सी जांच की जाती है जिसको हम रैपिड टेस्टिंग कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आज जैसे हम लड्डू की बात करें, घी की बात करें, तो पहले एक बेसिक सा टेस्ट करके उससे पता लग जाता है कि जैसे घी का देखें तो उसमें मॉइस्चर वगैरह देखा जाता है पहले। तो अगर पहले ही लेवल पे लग रहा है कि वो सैंपल फेल हो रहा है तो फर्दर फिर उसकी एडवांस जांच की जाती है। घी में जैसे ज्यादातर सबसे ज्यादा फूड टेस्टिंग लेबोरेटरी में देखा जाता है कि कई तरह के ऑयल्स और दूसरे मिला दिए जाते हैं। आमतौर पे तो जैसे हम वनस्पति घी की बात करते थे वो मिला देते थे, पर यहां पर जैसा हम इस रिपोर्ट की बात कर रहे हैं, इस रिपोर्ट में आप देखेंगे खासतौर पे एक एस वैल्यू दी गई है। तो जो ये एस वैल्यू है ये फैट को रिप्रेजेंट करती है। अब फैट भी किस तरह का है कि कई तरह के फैट होते हैं, तो खास तौर पे इस वैल्यू में देखेंगे आपका कि इसमें जो टेबल दूसरी दी गई है उस टेबल के अंदर पूरा दर्शाया गया है कि कौन कौन से फैट इसके अंदर मिले हैं, जिसमें सोयाबीन, सनफ्लावर, ये तो चलिए हम आम बात कर ही लें, बट जो खास तौर पे फिश ऑयल इसमें दिया गया है और इसके अलावा बीफ टैलो करके अगर जो दिया गया है, बीफ का जो फैट है, या फिर लार्ड, बेसिकली हम बात करते हैं पिग की, तो पिग का फैट, तो वो इसमें एक संभावना जता गई है। कितनी मात्रा में इसका उपयोग किया गया है लड्डुओं के इंग्रेडिएंट्स में? हाँ, तो देखिए, पहले लेवल पे, ये सेकंड लेवल पे ये पता लग गया कि ये मिला है। अब इसकी कितनी मात्रा उसको फर्दर और डिटेल में टेस्ट किया जाता है। साक्षी जरा समीर जी से बोलिए कि अगर कोई एक्सपेरिमेंट करके दिखा सके कि किस तरीके से पता लगता है, क्या होता है, कैसे टेस्ट होता है, जरा कुछ ये बिल्कुल राकेश, ये पहली बार है यहाँ पर सारा एक्सपेरिमेंट का सामान यहाँ पर रखा है, और ये पहली बार होगा जब इस रिपोर्ट के आने के बाद किसी नेशनल टीवी चैनल पर हम इस तरीके का टेस्ट करके बताएंगे जहां पर लड्डुओं में कितनी मात्रा में इन सभी सामग्रियों का इस्तेमाल किया गया है, जो कि हम जिक्र कर रहे हैं, लार्ड और बीफ टैलो और फिश ऑयल, पता चला है। डॉक्टर भाटी, एक बार मैं चाहूंगी कि आप अपनी टीम से यहाँ पर टेस्ट करके जरूर दिखाएं कि कैसे ये टेस्टिंग होती है और कैसे पता चलता है कि क्या कुछ इंग्रेडिएंट्स है लड्डू। बिल्कुल बिल्कुल, जैसा हम बता रहे हैं कि यहाँ पर आपको एक सैंपल दिखाया जा रहा है कि बेसिक पहले हमें पता लग जाता है कि अडल्ट्रेशन है, मिलावट है, उसके बाद उसकी आगे जांच की जाती है एफएसआई द्वारा। तो बेसिक में जैसे अभी टेक्नीशियन वो आपको बताएंगे कि किस तरह से हम सैंपल लेते हैं, क्योंकि अभी हम घी की बात कर रहे हैं यहाँ पे, और इसका घी का इस्तेमाल लड्डू के अंदर किया जाता है। तो घी का हम सैंपल लेके फिर इसको, तो आप एक बार इसको टेस्ट ट्यूब में डाल के एक बार इसका दिखा सकते हैं। जैसे घी का जो भी हमारे पास सैंपल आया, जहां से जो भी आपका जिसमें भी डाउट लग रहा है वो प्रोडक्ट हमारे पास आ गया। घी का आने के बाद इस तरह का कुछ हम ये पिपेट से सैंपल लेते हैं, वो सैंपल कलेक्ट करने के बाद हम आगे उस जार के अंदर डालेंगे, और कुछ हमारे पास केमिकल्स होते हैं। यहाँ पर चर्बी भी हमने मंगवाई है, क्योंकि टेस्टिंग हम बाकायदा करके बताना चाहते हैं दर्शकों को कि कैसे आखिरकार घी की टेस्टिंग होती है, जिससे ये पता चलता है कि घी में चर्बी का उपयोग किया गया है। ये पता कैसे लगाया जाए जो चर्बी यहाँ पर रखी है कि घी में मौजूद है, ये टेस्टिंग पूरी कैसे की जाती है, एक बार आप ये भी सरल भाषा में दर्शकों को बताइए। देखिए, दर्शकों को सरल भाषा में, तो इसके लिए हमें चर्बी की आवश्यकता जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ऑलरेडी एक टेबल बना हुआ आता है, ऑलरेडी वो फिक्स्ड चीजें हैं कि ये अगर आ रहा है, ये रेंज आ रही है, तो ये मिलावट हो सकती है। उसके लिए आपको सैंपल की, जैसे घी में हम बात करें तो कई बार कई तरह के ऑयल होते हैं जिनकी मिलावट की जाती है। जैसे इसमें अगर ऑलिव ऑयल भी लिखा गया है, तो ऑलिव ऑयल को वैसे हम पकाते नहीं है, उसको हम ज्यादातर टॉपिंग्स के लिए यूज करते हैं। पर अगर ऑलिव ऑयल को घी के अंदर मिला दिया गया
गया तो कई बार वो वैसे भी उसके कई तरह के हेल्थ हार्मफुल इफेक्ट होते हैं। जैसे कि हम घी टेस्टिंग की बात करें तो बेसिक लेवल पे जैसे घी टेस्टिंग के लिए तो इस तरह से सैंपल आता है और उसको इस तरह से हमारी टेस्ट ट्यूब में जार में उसको डाला जाता है और फर्दर कुछ हमारे केमिकल्स होते हैं, रीएजेंट्स होते हैं जो उसके अंदर दोबारा से ऐड किए जाते हैं। तो पहले लेवल पर हम देखते हैं कि कहीं वो टेस्टिंग जो आपका सैंपल है वो फेल हुआ है कि नहीं। उसके बाद उसमें फिर डिफरेंट चीजें, ऐसा नहीं है कि हम सारी चीजें एक बार में टेस्ट करेंगे जिसका डाउट हो रहा है, पर घी के अंदर आमतौर पे फैट का टेस्ट किया जाता है, किस तरह के फैट की मिलावट है। जैसे इस रिपोर्ट में भी दर्शाया गया है कि इसमें कई तरह के फैट दिखाए जा रहे हैं। तो अब जैसे इसमें ये केमिकल स्पेसिफिकली कुछ मिलाया गया और इसका कुछ कलर में चेंज आ रहा है, तो थोड़ा अगर इसका कलर में चेंज आ रहा है तो फर्स्ट लेवल पर ये इशारा कर रहा है कि इसमें अडल्ट्रेशन होने की संभावना है, तो आगे फर्दर उसको टेस्ट किया जाए। अच्छा, क्या हर लैब में इसी तरीके से टेस्टिंग की जाती है? जो शुद्धता के पैमाने डिसाइड किए जाते हैं, जो लैब्स को सर्टिफिकेशन मिलते हैं, क्या हर लैब में इसी तरीके से टेस्टिंग की जाती है? अलग अलग टेस्टिंग के प्रोसीजर्स भी? देखिए, फूड टेस्टिंग के लिए एफएसएसआई ने कुछ लैब्स को सर्टिफाई किया गया है, जैसे कि कोविड ने आईसीएमआर टेस्ट ने सर्टिफाइड, तो ये फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड के अंदर आता है। वो कुछ लैब्स उनकी सर्टिफाइड लैब है, उन लैब में वो टेस्ट किया जाता है, पर एक बार में सारी चीजें टेस्ट नहीं होती। पहले फर्स्ट लेवल पे वो सैंपल होता है, फिर उसके बाद फर्दर उसके अंदर और बारीकी से जांच की जाती है। जैसे कि फिलहाल इसका फर्स्ट लेवल का टेस्ट हुआ होगा, जो भी आप लड्डू की बात कर रहे हैं, फिर उसके बाद उसका नेक्स्ट लेवल का टेस्ट हुआ। ज्यादातर हम लड्डू या इस तरह के सैंपल आते हैं, इसमें लोग ज्यादातर चेक करते हैं कि किसी तरह का मीठा मिला हुआ है तो वो नेचुरल मीठा है या आर्टिफिशियल मीठा है, एक तो वो चेक होता है। दूसरा फैट मिला हुआ है। अब फैट देखिए, एक तो आपके नॉर्मल फैट जो सोयाबीन ऑयल, सनफ्लावर ऑयल की बात करें, या किसी तरह का एनिमल फैट, मतलब हम वेज चीज से नॉन वेज की एक्सपेक्टेशन नहीं करते, तो वो डिपेंड करता है कि हमें क्या टेस्ट करने के लिए रिक्वेस्ट आई है। पर आमतौर पे फूड से ठीक है। साक्षी में आपको रोकता हूं, साक्षी में आपको रोकता हूं। लगातार इस पर पॉलिटिकल रिएक्शंस आ रहे हैं और बहुत तीखी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। टीटीडी का जो चेयरमैन व्यक्ति बनाया गया था वाईएसआर रेड्डी के द्वारा, जगन मोहन रेड्डी के द्वारा, वह व्यक्ति क्रिश्चियन था। प्रश्न यह उठता है कि मंदिर में चेयरमैन क्रिश्चियन क्यों है? मंदिर में मुसलमान और क्रिश्चियन क्यों बनाया जाता है? यही से जो है षड्यंत्र दिखाई देता है और जगन मोहन रेड्डी के षड्यंत्र से ही यह घटना घटा है। चेयरमैन जो है वह क्रिश्चियन है और उसके साथ साथ जिस संस्था को दिया गया घी 10,000 लीटर प्रतिदिन घी का खपत है, उस कंपनी का मालिक भी जो है वह क्रिश्चियन है और इसके कारण यह पूरी तरह से सनातन धर्म के ऊपर षड्यंत्र है और यह अपराध क्षम्य नहीं, अक्षम्य अपराध है और इसमें सभी को फांसी होना चाहिए, चाहे वह पूर्व मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी हो, उस मंदिर के चेयरमैन हो अथवा घी बनाने वाले कंपनी के मालिक हो, सबको फांसी होना चाहिए और फांसी भी छोटी सजा है। जिस तरह की घटना 100 करोड़ से ज्यादा हमारे सनातनियों को यह प्रसाद खिलाया गया, बीफ और सुअर की चर्बी और मछली, इन सब को पूरी तरह से धर्म को नष्ट किया गया है। यह सिर्फ व्यापार की बात नहीं है, यह सनातन धर्म को तबाह करने का पूरी तरह से सोची समझी साजिश के तहत हुआ है। 1 लाख लड्डू जो है वह राम मंदिर उद्घाटन पर आया था, जिस लड्डू का उपभोग पूरे भारत के एक संत लोग किए थे।